क्या आप भी ये 10 गलतियाँ कर रहे हैं कुर्तियाँ खरीदते समय? जब भी आप ऑनलाइन कुर्ती खरीदते हैं तो इन 10 मिस्टेक्स को अवॉइड करें ताकि आपकी कुर्ती शॉपिंग भी रहे अच्छी और आपको ज़्यादा रिटर्न भी ना करने पड़े। ऑनलाइन शॉपिंग में हम देखते हैं कि एक मॉडल ने वो कपड़ा पहन के दिखाया होता है सारी फ़ोटोज़ में। यूजुअली ये मॉडल्स जो होती है काफ़ी टॉल होती है, 5'7" एंड अबव होती हैं, और जो लाइटिंग होती है शूटिंग के समय उसकी वजह से भी कपड़े का कलर कभी कभी अलग नज़र आता है। वही रियल में सामने देखने के बाद वो अलग नज़र आता है। तो पूरी तरह जो मॉडल वाली फ़ोटोज़ पे कपड़े नज़र आ रहे हैं, जो कुर्ती नज़र आ रही है, उसके हिसाब से अपना डिसीजन ना लें। और एक मिस्टेक है फैब्रिक की डिटेल्स को इग्नोर करना। मैक्सिमम जो कुर्तियाँ हम खरीदते हैं उनकी डिटेल्स में उसका फैब्रिक क्या है ये मेंशन किया होता है, वरना होता यूँ है कि देखकर हम अज्यूम कर लेते हैं कि ये कॉटन है या फिर ये जॉर्जेट है, मंगा लेते हैं और सामने मटेरियल कुछ अलग ही आता है। इसलिए ध्यान से आप सारी डिटेल्स पढ़ें, वहाँ पे जानने की कोशिश करें कि जो मेक है, कुर्ती का मटेरियल है वो क्या है और क्या आपके लिए वो ठीक है, तभी ऑर्डर करें। कुर्ती के नीचे साइज़ चार्ट दिया होता है जब ऑनलाइन आप ख़रीदते हैं, तो इस साइज़ चार्ट को इग्नोर ना करें, ज़रूर चेक करें। उसमें सेंटीमीटर में, इंचेस में अलग अलग तरह से मेजरमेंट्स दिए होते हैं। ये भी दिया होता है कि आप खुद को कैसे नाप सकते हैं उससे कंपेयर करने के लिए। एक ब्रांड का एस साइज़ दूसरे ब्रांड के एम साइज़ से भी मैच कर सकता है, या फिर एस जो है वो किसी और ब्रांड में एक्सेस के नाप का हो सकता है, और मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। तो कभी कभार क्या होता है कि ऑर्डर करने के बाद जब पता चलता है कि यार साइज़ थोड़ा इधर उधर हो सकता है, तो उस ब्रांड के लिए मैं ध्यान में रख लेती हूँ कि इसके इस ब्रांड में मेरा साइज़ ये है। बट अदरवाइज़ साइज़ चार्ट भी काफ़ी हद तक प्रिसाइज़ होते हैं, तो उसे अगर आप फॉलो करेंगे तो एक्सचेंज एंड रिटर्न के चांसेस कम होंगे। ये मिस्टेक तो बिल्कुल ना करें। ये मिस्टेक है कि कस्टमर रिव्यू के फ़ोटोज़ ना देखना। अब अमेज़न की बात करूँ या मिंत्रा की बात करूँ, अमेज़न में ऊपर स्टार रेटिंग है होती है, मिंत्रा में नीचे होती है, फ्लिपकार्ट में भी होती है। उस पर क्लिक करेंगे तो आप उसके रिव्यूज़ पर डायरेक्टली जंप कर देते हैं, स्क्रॉल करके ढूँढने की ज़रूरत भी नहीं है। और ज़्यादातर जो पॉपुलर चीज़ें होती हैं, खरीदी गई हैं, उनमें फ़ोटोज़ होती हैं, कुछ लोग वीडियो भी बनाकर डालते हैं। उससे भी एक अच्छा आइडिया लग जाता है कि जो आप चीज़ खरीद रहे हैं वो एक्चुअल में कैसी दिख रही है, क्योंकि लोग पहन पहन कर वहाँ पर फ़ोटोज़ डालते हैं। एंड ऑफ कोर्स हॉल वीडियोस तो हैं ही। तो अगर आप कुछ ढूंढ रहे हैं तो मैं भी बहुत सारे हॉल वीडियोस पोस्ट करती हूँ, तो उसमें आप मुझे पहने हुए देखेंगे तो आपको भी एक आइडिया आ जाएगा कि रियल में ये कपड़ा कैसे दिखता है। बट अगर समझो आप कुछ खरीद रहे हैं, कोई कुर्ती खरीद रहे हैं और मैंने उसका हॉल वीडियो पोस्ट नहीं किया हुआ है, तो प्लीज़ रिव्यूज़ में जाके एक्चुअल फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ देखने की कोशिश ज़रूर करें एंड अकॉर्डिंगली डिसीजन लें। कुर्ती शॉपिंग में कुर्ती की लेंथ इग्नोर ना करें। सेम लंबाई की कुर्ती किसी एक हाइट पे या जो बॉडी की फ्रेम है, ऐसे पर्सन पे, मतलब पर्सन टू पर्सन अलग लग सकती है। कोई अगर टॉल है तो उस पे कुर्ती शायद ज़्यादा अच्छी लगे, वही अगर एवरेज या पेटीट यानी शॉर्ट हाइट वाली वुमेन है उन पे इतनी अच्छी ना लगे। देन अगर हाइट सेम है तो फ्रेम अगर ज़्यादा वाइड है या प्लस साइज़ लोगों पर कंपेयर टू स्लिम लोगों पर कपड़े अलग अलग लग सकते हैं। तो उसी हिसाब से कुर्ती भी आप वैसी ही चूज़ करें, फिटिंग भी वैसी ही रहे। वैसे इस टॉपिक पर भी मैं अलग से वीडियो पोस्ट करूँगी। तो कुर्ती की लेंथ जो है कई बार प्रोडक्ट की डिटेल्स में दी होती है, ऊपर अगर इमेजेस में नहीं दी है तो नीचे रिटन जो डिटेल्स होती है उसमें होती है। वो आप चेक करके खुद इंच टेप से नाप के देख सकते हैं कि आपके लिए कैसी आएगी, और इन जनरल आप क्या उस लेंथ की कुर्ती कुर्ती पहनते, क्या आप पे वो अच्छी लगती है, देन आप डिसाइड कर सकते हैं। एंड यहाँ पर भी जो कस्टमर ने फ़ोटोज़ डाले होते हैं वो काम में आते हैं, क्योंकि कई बार कस्टमर्स फ़ोटो के साथ साथ अपनी डिटेल्स भी लिख देते हैं। तो ऊपर आपको उस पर्सन के वज़न की रेंज भी मिलती है, और उस पर्सन की हाइट क्या है वो भी बहुत बार आपको ऑप्शन रिव्यू में दिख जाता है। तो उससे भी आप रिलेट कर सकते हैं कि हाँ, ये मेरे हाइट की, मेरे ऑलमोस्ट फ्रेम की बंदी ने पहना है, इस पे अच्छा लग रहा है, मुझ पे भी अच्छा लगेगा। तो समथिंग लाइक दैट। तो कुर्ती की लेंथ को भी आप इग्नोर ना करें। स्लीव की डिटेल्स भी ज़रूर चेक करें। नॉर्मली जैसे अब ये स्लीव्स हैं दोनों, इतनी लेंथ की है, 3/4 लेंथ की, और बहुत लूज़ नहीं है, तो ये यूजुअली अच्छी होती हैं। अगर अलग स्लीव्स है, पफ्ड है या फिर एंड में इलास्टिक है, तो ये
किस तरह की स्लीव्स है ये भी एक बार ज़रूर चेक करें, क्योंकि डिपेंडिंग ऑन दैट भी आपका डिसीजन वेरी हो सकता है। जैसे कि मुझे एंड पे जो इलास्टिक लगी हुई स्लीव्स होती है वो अच्छी तो ज़रूर लगती है, पर मैं उन्हें बहुत ज़्यादा देर तक नहीं पहन सकती। तो वैसा अगर आपके केस में भी कुछ होगा तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए स्लीव्स की डिटेल्स भी ज़रूर चेक करें। कपड़ा ट्रांसपेरेंट है या नहीं इस बात को इग्नोर ना करें। जब मैं हॉल वीडियोस पोस्ट करती हूँ तो मैं ट्राई करती हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन दूँ कि ये कपड़ा शेयर अगर वर्ड यूज़ किया है या ट्रांसपेरेंट सा लग रहा है, ट्रांसलूसेंट सा लग रहा है, ये आप सुन रहे हैं तो मतलब उस चीज़ की बात हो रही है। मेरा ये ऑब्जर्वेशन है, जो हल्के रंग के कपड़े होते हैं, लाइट कलर क्लोथ्स होते हैं, उसमें भी स्पेशली जो सॉलिड कलर्स होते हैं जिन पे कोई प्रिंट नहीं होती है, लाइट कलर्स एंड लाइट कलर्स विथ लेस प्रिंट, ये इन चीज़ों में ट्रांसपेरेंट होने की ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है। तो मैं इसलिए जब भी कभी बेज या वाइट कलर की कुर्ती दिखाती हूँ तो उसमें ज़रूर बताती हूँ कि ये शेयर है या नहीं। एंड मोस्टली जो स्लिप्स एंड इनर वेयर होते हैं वो सही चूज़ करने से ये प्रॉब्लम काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाती है। पर अगर हाँ, आपको इस तरीके की ही कुर्ती चाहिए कि आपको उसमें लेयरिंग नहीं चाहिए, अंदर आपको एक हेवी स्लिप वगैरह या कुछ ऐसा नहीं पहनना है, आपको डायरेक्टली इनर्स के साथ कुर्ती पहननी है, तो उस हिसाब से आप चूज़ करें। एज़ आई सेड, हॉल वीडियोज़ देखें, जहाँ पर देखें और सुने, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन हॉल वीडियो बताते समय आपको शायद ट्राई ऑन देखकर नहीं समझ में आएगी, लेकिन जो एक्सप्लेनेशन दिया होता है उससे समझ में आएंगी, एंड रिव्यूज़ में भी आपको पता चल जाएगा। ये मिस्टेक है ब्लाइंडली फॉलोइंग ट्रेंड्स। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कुर्तीज़ अवेलेबल है। कोई ए लाइन में होती है, ए लाइन विद अंगरखा होती है। फिर आप अनारकली देखेंगे, अनारकली प्लीटेड होती है, यहाँ से कलियों कलियों वाली होती है। तो स्ट्रेट कुर्ती होती है, हाई स्लिट होती है, लो स्लिट होती है, बहुत टाइप्स है कुर्ती के। तो जस्ट बिकॉज कुछ बहुत अच्छा चल रहा है सिर्फ इसलिए आप ख़रीद रहे हैं, ऐसा ना करें। आप ये भी देखिए कि आपका बॉडी टाइप कैसा है और इन जनरल आपने क्या देखा है कि आप पे किस तरह की कुर्ती सूट करती है, उस तरह की ही कट वाली कुर्ती आप चूज़ करें। वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट कि रिटर्न पॉलिसी चेक ना करना। मैं इतने हॉल वीडियोस पोस्ट करती हूँ पर फिर भी मैं ज़रूर देखती हूँ कि रिटर्न पॉलिसी क्या है, क्योंकि आप इन सारी बातों का ध्यान रख के भी ऐसी सिचुएशन में पड़ सकते हैं कि सामने आने के बाद आपको लग रहा है नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, या फिर साइज़ एक्सचेंज करना है। तो हर कपड़े में रिटर्न या रिटर्न एंड एक्सचेंज नहीं होता है, मोस्टली तो होता है, बट आपको सरप्राइज़ ना मिले इसीलिए स्क्रॉल करके जो भी कुर्ती की फ़ोटो होती है उसके थोड़ा सा ही नीचे आपको इस सारे प्लेटफॉर्म्स पे दिया होता है। कहीं पे 7 डेज़ रिटर्न एंड एक्सचेंज होता है, कहीं पे 10 होता है, कहीं 14 होता है, कपड़ा टू कपड़ा वेरी करता है, कहीं कहीं रिप्लेसमेंट ओनली, ऐसा अगर आप लिखा देखेंगे इसका मतलब आप सिर्फ उसे रिप्लेस कर सकते हैं, उसे आप रिटर्न नहीं कर सकते। तो रिटर्न पॉलिसी ज़रूर चेक करें, स्पेशली अगर आप श्योर नहीं हैं कि आप जो मंगा रहे हैं वो आप रखेंगे या नहीं। और एक मिस्टेक है फॉलिंग फॉर ह्यूज डिस्काउंट। तो कोई चीज़ बहुत सस्ती मिल रही है, मतलब कोई कुर्ती पे 90% ऑफ है, 80% ऑफ है, सिर्फ इसलिए ख़रीद रहे हैं, ऐसा मत करना। डिस्काउंट है, अच्छी बात है, बट डिस्काउंटेड में भी जो आपको चीज़ मिल रही है क्या वो आपकी सच में पसंद की है, क्या आपको वो पहनने के बाद अच्छी लगेगी, क्या कलर आपको पसंद आ रहा है, पैटर्न पसंद आ रहा है, ये सारी चीज़ें सोच कर ही फिर उसके साथ में डिस्काउंट मिल रहा है तो अच्छी बात है, बट डोंट जस्ट बाय क्लोथ्स बिकॉज़ वो बहुत ज़्यादा डिस्काउंट पे हैं। अगर सम अप करूँ तो वैसे तो मैंने 10 चीज़ें बताई हैं, लेकिन 4 मेरे लिस्ट में टॉप क्या है ये मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो फैब्रिक कैसा है कुर्ती का, ये। सेकंड है साइज़ उसका क्या है, साइज़ चार्ट कैसा है, ये चीज़। कस्टमर रिव्यूज़, तो एक्चुअल फ़ोटोज़ मैं बहुत ज़्यादा देखना प्रेफर करती हूँ। एंड फोर्थ चीज़ है रिटर्न पॉलिसी। तो ये 4 चीज़ें तो आप बिल्कुल भी इग्नोर ना करें, बिल्कुल भी मिस ना करें, और जो बाकी के और मैंने टिप्स बताई हैं इन्हें भी ध्यान रखें। तो मैं जब मेरे हॉल वीडियोस लेकर आती हूँ, फिर वो कुर्ती के हो या बाकी चीज़ों के, मैं ट्राई करती हूँ कि सारी इन्फॉर्मेशन दूँ। फिर मुझे सजेशंस भी आते हैं कि ये भी आप बताया करें, तो वो भी मैं इंक्लूड करने की कोशिश करती हूँ। तो आई होप आपके लिए वीडियो यूज़फुल रहा होगा। ऐसे ही शॉपिंग रिलेटेड टिप्स एंड कुछ स्टाइलिंग टिप्स मैं आपके लिए लाती रहूँगी। अगर आपके भी कुछ सजेशंस हैं कि कुछ टॉपिक्स जिन पर मैं वीडियो बनाऊँ तो वो कमेंट करके बताना।
अगर आपको मेरे हॉल वीडियोज़ और ऐसे वीडियोज़ पसंद आते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर करें जिनके लिए वीडियो यूज़फुल हो सकता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।